हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल में आज हम लोग एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को साझा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी भी के लिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये टर्म हम लोगों को आए दिन बाज़ार में सुनने को मिलता ही है और इन शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है आज के इस मॉडर्न एज में। क्योंकि देखिए आजकल ये सब शब्द बहुत ही प्रचलित हो चुके हैं, तो हम लोग इसको जानते हैं। और ख़ास करके अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज का सेशन को। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट बोलिए या फिर आप शेयर मार्केट बोलिए। तो चलिए समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा डिटेल समझते हैं। चलिए देखिए, स्टॉक मार्केट या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं शेयर मार्केट। तो हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग आज समझते हैं कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं आपका स्टॉक मार्केट या फिर हम लोग इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, तो भारत में इसका इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इतिहास को चलिए हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है। तो देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर शेयरों का लेन देन हो, है ना। एक ऐसा मार्केट जहां पर अंशों का, शेयर को बोलते हैं अंश, अंशों का लेन देन हो, अंशों का क्रय विक्रय हो, उससे हम लोग अंश बाजार या फिर हम लोग उसको शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं। जिस प्रकार से बाकी सभी के लिए बाजार लगता है, तो उसी प्रकार से जहां पर शेयरों का बाजार हो, जहां पर शेयरों का लेन देन हो, उसे हम लोग शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट इंडिया में, तो मुख्यतः इंडिया में दो प्रकार के शेयर मार्केट प्रचलित हैं। एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और एक है BSE। अब हम लोग इसको भी समझते हैं कि ये दोनों का कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज ए शेयर, शेयर क्या होता है। तो देखिए शेयर को बोलते हैं अंश। अंश क्या होता है, तो देखिए अंश को थोड़ा समझते हैं हम लोग। अंश का सीधा सीधी एक मतलब होता है हिस्सा। हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर को हम लोग बोल सकते हैं हिस्सा। हिस्सा, सपोज मेरे पास कोई ऐसा संपत्ति है, मेरे पास कोई एक ऐसा संपत्ति है जिसका हिस्सा मैं जनता के बीच बांटना चाहता हूं, जनता को देना चाहता हूं। सपोज मेरे पास देखिए मेरे पास कोई एक, मान लेते हैं कि एक मशीन है और ये बहुत ही यूजफुल मशीन है। जरा आप लोग समझिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। चलिए मैं थोड़ा साइड में समझाता हूं ताकि आप लोगों को इसका डेफिनेशन भी दिखे, और आप लोग अगर डेफिनेशन को जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिखिए। मैं चलिए थोड़ा साइड में समझाता हूं। देखिए मेरे पास कोई एक मशीन है जो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अच्छा, यह मशीन मेरा है तो 100% इसका मालिकाना हक मान लेते हैं अभी मेरे ही पास है, क्योंकि मेरा खुद का है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस मशीन, और 365 दिन में यूज करता हूं इस मशीन को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस मशीन को कुछ दिन के लिए किसी दूसरों को दूं, है ना। मतलब कुछ दिन के लिए मालिकाना हक में किसी दूसरों को दूं, या फिर इसका कुछ पार्ट मैं दूसरों को दूं, तो उसके लिए हमको अंश यानी कि शेयर, इसका शेयर हमको बेचना पड़ेगा। जैसे कि ये मशीन है तो इस मशीन का हमको कुछ पार्ट कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ भाग हमको दूसरों को देना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर का बेचना, ठीक है। अब किसी भी एसेट्स का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर कोई कंपनी अपना कुछ भाग जनता को ऑफर कर रही है, जनता को दे रही है, मालिकाना हक दे रही है कुछ पार्ट, तो वह क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। यानी जितना शेयर भाग, जितना ही भाग बेच रही है वह उस शेयर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि 365 दिन के लिए मेरा है, हम ये इसका कुछ दिन का यूज करने, कुछ दिन यूज करने के लिए, मान लेते हैं 10 दिन यूज करने के लिए, 20 दिन यूज करने के लिए, 5 दिन यूज करने के लिए हम किसी को दे रहे हैं कि लीजिए आप 5 दिन इसको आप यूज कीजिए, 10 दिन आप यूज कीजिए, 20 दिन आप यूज कीजिए, और उसके बदले हमको कुछ हिस्सा दीजिए, मतलब पैसा दीजिए। तो इस प्रकार से जैसे कि आदमी लोग जो भी इंटरेस्टेड हो कि इस पे नहीं, ये मेरे लिए यूजफुल है, हम इस पे लगाना चाहते हैं, तो वैसे में जो भी रुचि हो, जिसको भी लगाने का है वो अपना लगा सकता है। तो इस प्रकार से इसका शेयर होता है। तो किसी भी कंपनी का अगर कुछ पार्ट
किसी भी कंपनी का अगर कुछ पार्ट जनता के बीच या फिर दूसरे कंपनी को दिया जाए उसका मालिकाना हक, तो उसे हम लोग शेयर कहते हैं। आप लोग इसको देखिए पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि देखिए, चलिए इसको लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आगे समझाता हूं। जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट भारत में कैसे आया, ये जो शेयर मार्केट है चाहे स्टॉक एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे आया, तो जरा गौर फरमाइएगा। बात हो रहा है आपका 1875 का। 1875 में क्या हुआ कि 318 लोग मिल गए। कितना लोग मिले? 318 लोग मिल के एक कॉन्सेप्ट को लाए। देखिए, जिस प्रकार से हर किसी का एक बाजार होता है, जैसे सब्जी का बाजार अलग होता है, कपड़ा का बाजार अलग होता है, तो बहुत सारा बाजार होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होता है ना। अगर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अगर आप लोग रांची के हैं तो यहाँ पर एक होता है, आप लोग का है एक, देखिएगा डेली मार्केट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बिकता है ना। तो उसी प्रकार का देखिए, उसी प्रकार से सबका किसी न कहीं कुछ ना कुछ मार्केट है। लेकिन शेयर का लेन देन करने के लिए इंडिया में कोई मार्केट नहीं था। तो क्या हुआ कि 318 लोगों का एक ग्रुप, 318 लोग एकजुट हुए और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को लाया कि हम लोग भी चलिए क्यों ना एक ऐसा मार्केट बनाया जाए जहां पर शेयर का लेन देन हो, यानी कि अंशों का लेन देन हो, शेयर का बिक्रय हो, क्रय हो। तो यह आइडिया उन लोगों के दिमाग में आया और उन लोगों ने 1875 में एक बनाया, और जिसका नाम क्या दिया उन लोगों ने? इसका नाम दिया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम दिया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया। लेकिन यह देखिए प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह निजी मतलब व्यक्तियों का सोच आया था और निजी व्यक्तियों ने यह बनाया। और बनाया तो देखिए, बनाया और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा, है ना। इसका बाजार का देखिए कमीशन जो इन लोगों को मिलने लगा तो बहुत अच्छा मिलने लगा, और इन लोगों का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा। तो सरकार देख रही है भाई इन लोगों ने कैसा मार्केट बना दिया। सरकार इस पर विचार करने लगी, भाई हम भी चलो एक ऐसा बाजार बनाते हैं ताकि सबका इसमें ऑफर किया जाए और सबको इसमें अपना इन्वेस्ट करे, और इस मार्केट में सबको अपना आकर के शेयर का लेन देन करे, है ना। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये तो प्राइवेट है। तब सरकार ने क्या की कि सरकार ने अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बनाई, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा एशिया महादेश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो बहुत पहले बना, यानी कि 1875 में बना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये आपका प्राइवेट है और जो हम लोगों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये सरकार का है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, है ना, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है यह आपका बना सबसे पहले 1875 में। और देखिए ये बहुत ही आगे मतलब ग्रोथ किया, बहुत अच्छा इसका मार्केट आगे बढ़ा, तो ये आगे मतलब ग्रोथ करते ही गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पूरा देखिए, अगर कहा जाए कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया महादेश का कौन सा है, तो क्या कहना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि नहीं, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए, तो जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वह है आपका द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, और यह पूरा विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका में पड़ता है एक शहर, और वहीं पर यह है, और यह सबसे बड़ा है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो इसका बाजार का जो वैल्यू है, देखिए 25 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 25 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप जान के रख लीजिए, इंडिया का जो जीडीपी है अभी 3 ट्रिलियन को नहीं टच कर पाया है ना। इसका जीडीपी, इंडिया का जीडीपी दर जो है सो जीडीपी 3 ट्रिलियन नहीं है, जबकि इस बाजार का देखिए लेन देन ही होता है आपका 25 ट्रिलियन, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। किसी किसी देश का सारा मिला देने पर भी इतना नहीं होगा। 5-7 को देश को अगर आप मिला देंगे ना, जितना उसका धन संपत्ति है सारा जीडीपी को, तो फिर भी उतना नहीं मिलेगा, उतना वहाँ पर उतना बड़ा मार्केट है। तो आप जान सकते हैं कि कितना अमाउंट में वहाँ पर लेन देन होता है, और पूरा विश्व का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि हम लोग का इंडिया में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
तो अगर हम लोग बात करते हैं रैंकिंग का, तो हम लोगों का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर रैंक करता है, तो देखिए सबसे बड़ा तो हम लोग अभी देखिए नंबर 1 में कौन ट्रेंडिंग करता है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड में आपका देखिए नेस्केड है। तो उसके बाद थर्ड में देखिए आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। फिर आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है जो टॉप है ना। अब हम लोग बात करते हैं भारत वाला का, तो देखिए भारत का जो हम लोगों का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इस देखिए 9 रैंक में ये अपना रैंकिंग करता है। 9-10 कभी कम बेसी होता है ना, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन ये 9-10 के रैंकिंग में आता है, यानी टॉप 10 में आता है हम लोगों का इंडिया वाला भी। तो हम लोगों का देखिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब थोड़ा बात करते हैं कि टॉप वैसे 10 कंट्रीज का बात करते हैं जिन लोगों का सबसे ज्यादा इस मार्केट में, मतलब ये है सबसे ज्यादा इस मार्केट में उन लोगों का फील्ड है, सबसे ज्यादा उन लोग मनी ट्रांजेक्शन करता है, तो सबसे ज्यादा बाजार है। तो देखिए उसमें सबसे नंबर 1 में आता है देखिए आपका अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है, जापान होता है, हांगकांग, देखिए इस प्रकार से है ना। हम लोग बात करते हैं इंडिया का, तो देखिए इंडिया 9th रैंक में 9th नंबर में रैंक करता है ना। यानी कि अगर हम लोग टॉप 10 कंट्री का बात करें तो हम लोग का इंडिया भी आता है इस मामले में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर किसी को भी शेयर खरीदना हो, अगर आप में से किसी को भी शेयर परचेज करना है तो क्या प्रोसेस होता है शेयर खरीदने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत कोई तो चाहते हैं कि नहीं चलिए हम भी लगाएं अपना धन राशि को शेयर खरीद के शेयर मार्केट में, लेकिन इसका प्रोसेस भी तो जानना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करना है तो सबसे पहले आपको 2 अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। 2 अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। एक है आपका डीमेट अकाउंट, सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। यह बैंक के माध्यम से होता है और आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से भी होता है, आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी करा सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलाने के बाद देखिए डीमेट अकाउंट जैसे ही आप ओपन करा लिए तो इसका मतलब आप जो है सो आप शेयर परचेज करने के लिए सक्षम है ना। देखिए जिस प्रकार से हम लोग के पास सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, तो इन अकाउंट के माध्यम से हम लोग शेयर का परचेज नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग अकाउंट होता है जिसका नाम क्या है, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट बैंक के माध्यम से खुलाया जा सकता है या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आजकल खुल जाता है, तो इसको खुलाना पड़ेगा। उसके बाद और एक अकाउंट खोलाना पड़ता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यह 2 अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप 2 अकाउंट ओपन करवा लिए उसके बाद देखिए आप 3 प्रकार का कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं। 3 प्रकार, कौन कौन सा 3 प्रकार देखिए। तो पहला है आपका स्मॉल कैप कंपनीज। अब स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं जरा समझते हैं। देखिए वैसे कंपनियां जिसका कैपिटल मतलब मार्केट, जिसका कैपिटल मार्केट 500 मिलियन से 2 बिलियन तक के बीच है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनी के रूप में रखते हैं, उसको इस ग्रुप में रखते हैं। अच्छा, दूसरा होता है देखिए मिड या फिर मिड कैप कंपनीज। तो मिड कैप कंपनीज में कौन सी कंपनियां आती है, तो देखिए जिसका आपका मार्केट वैल्यू है ना, जिसका मार्केट में देखिए 2 बिलियन से लेकर के लेस देन 10 बिलियन, बिलियन का बात हो रहा है, मिलियन का नहीं, बिलियन का। तो ऐसी कंपनियां को हम लोग मिड कैप कंपनियां कहते हैं। अब आता है आपका लार्ज कैप कंपनीज। तो देखिए लार्ज कैप कंपनी वैसे कंपनियां देखिए जिसका मार्केट कैपिटल, यानी कैप मतलब कैपिटल है ना, तो देखिए 10 बिलियन से लेकर के उससे ऊपर 10 बिलियन या फिर उससे ऊपर जिस भी कंपनी का मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटल है, तो वैसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज कैप कंपनीज। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कंपनियों का हम लोग शेयर परचेज कर सकते हैं 2 अकाउंट ओपन कराने के बाद। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आईपीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना है और यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो भी अभी एग्जाम होगा या फिर आने वाला जो भी कुछ दिन बाद भी एग्जाम होगा, तो यहाँ से देखिए ये टर्म का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यह मेरा अनुभव कहता है। और देखिए इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा एग्जाम देखें, उसमें इन सभी टर्मों से कुछ ना कुछ फुल फॉर्म या फिर कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है, तो जब भी कोई नई कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए बाजार में पहली बार आती है,
गौर फरमाइएगा, जब भी कोई नई कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए बाजार में पहली बार आती है तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ कंपनी, यह अपना शेयर बेचने के लिए मार्केट में पहला बार आई है। इससे पहले इसका शेयर नहीं कभी बेचा गया है, मतलब यह कंपनी कभी अपना शेयर इशू नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम इशू कर रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। देखिए इसका आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के और आप लोग देखिए जो मैं बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए जो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में कुछ टर्म बहुत यूजफुल है ना, बहुत ही यूजफुल है। और देखिए दरअसल में बहुत सारे शब्द प्रयोग में आते हैं और इन शब्दों का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में NTPC का एग्जाम हुआ था, तो NTPC का एग्जाम में आपका बियर, बुल, इन सब शब्दों का क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि ये शब्द किस फील्ड में प्रयोग होते हैं। तो इसका आंसर था देखिए शेयर मार्केट में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। इतना डिटेल में तो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बियर, तो बियर्स मतलब होता है, देखिए अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो यह बताता है कि उस कंपनी का शेयर गिरने वाला है, उस कंपनी का मार्केट वैल्यू गिरने वाला है, यानी किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू गिरने वाला है अगर यह बताया जाए जिस पर्सन के द्वारा, तो उस पर्सन को हम लोग कहते हैं बियर। ठीक है, लेकिन अब कौन पर्सन हो सकता है, तो एक ऐसा पर्सन जो उस फील्ड के अनुभवी है ना, जो उस फील्ड का अनुभवी है, जो उस बाजार में अपना लेन देन करता है, इन्वेस्ट करता है, शेयर का परचेज क्रय विक्रय करता है, यानी कि उस फील्ड का एक एक्सपर्ट है। अगर उस फील्ड का एक्सपर्ट अगर कह दे कि फलाना कंपनी का मार्केट वैल्यू गिरने वाला है, उसका शेयर गिरने वाला है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बियर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बुल को समझते हैं। तो बुल का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो उस फील्ड का हो, उस फील्ड का अनुभवी हो, जो यह बताए किसी कंपनी के बारे कि उस कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ने वाला है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ने वाला है, तो उसे हम लोग बुल कहते हैं। यानी घटेगा तो बियर और बढ़ेगा तो बुल। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से देखिए, चिकन भी शब्द है, चिकन का प्रयोग होता है, शीप का प्रयोग होता है, खास करके देखा जाए तो जानवरों का नाम प्रयोग होता है ना, पिक्स होता है। तो देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए सब लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आप लोगों के एग्जाम में। आप लोगों के एग्जाम के लिए देखिए बियर और बुल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा थोड़ा पूछा जाएगा कि देखिए चिकन का प्रयोग कहाँ होता है, तो चिकन का प्रयोग तो देखा जाए तो चिकन तो हम लोग बहुत जगह प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो फेमस है, और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बियर क्या होता है और बियर का प्रयोग कहाँ पर होता है, होने से फिर उसका बहुत सारा मीनिंग निकलेगा। यानी ये दोनों एक साथ आया था कि बियर और बुल शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसका सही आंसर था कि शेयर मार्केट में होता है ना। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम स्टॉक खरीदना है, यानी कि शेयर खरीदना है, तो क्या प्रोसेस होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करें। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जिस कंपनी का शेयर, सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, है ना। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट, दो अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग शेयर परचेज कर सकते हैं। लेकिन शेयर परचेज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जिस कंपनी का भी शेयर परचेज करने जा रहे हैं, पहले उस कंपनी के बारे में डिटेल जानिए। कैसी कंपनी है, कंपनी का इतिहास क्या रहा है, उसका सक्सेस रेट क्या रहा है, किस प्रकार की कंपनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक बाजार में आ गई कंपनी, पैसा फंसा दिए। तो देखिए शेयर मार्केट का वैल्यू बढ़ने में भी देर नहीं लगता है और घटने में भी देर नहीं लगता है ना। तो इसीलिए पहले उसका जान ले, उस कंपनी के बारे में जान लें कि कैसी कंपनी है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें अपना पैसा। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि उसके बारे में जितना हो सके क्या आप रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद देखिए उसके आप जो है सो जितने भी एक्सपर्ट्स का क्या मानना है उस कंपनी को लेकर, उन बातों को भी देखें, सुने, समझें, एक्सपर्ट्स की राय लें। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदिए जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और है, जब भी शेयर परचेज कीजिएगा तो अपना 100% सेविंग का जो है सो
इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अपना अगर 100% बचत को अगर आप लोग शेयर मार्केट में लगा दिए और सपोज अगर उसका दाम घट गया तो जो पैसा आपका मतलब सारा पैसा आपका खत्म हो जाएगा। तो यानी कि देखिए शेयर मार्केट में उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए कि जिस पैसा को खोने का गम ना हो। जिस पैसा को खोने का गम ना हो उसी पैसा को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जिस पैसा को खोने का गम हो तो वैसे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए इन सब का कोई विश्वास नहीं है। इसका दाम तुरंत किसी भी कंपनी का बढ़ जाता है और रातों रात घट भी जाता है ना। तो बहुत ही सावधानी के साथ उस पैसा को ही इन्वेस्ट कीजिए जिस पैसा को खोने का गम ना हो। ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू डाउन कैसे होता है, किसी भी कंपनी का शेयर का वैल्यू घटता कैसे है। तो देखिए कुछ जो है सो कुछ देखिए ये है जिस कारण से किसी भी कंपनी का बाजार का वैल्यू घट जाता है, मार्केट वैल्यू घटता है। तो देखिए कोई भी अगर ऐसा एक्टिविटी हो जाए कि जिससे कि खतरा हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि उस कंपनी का मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर का वैल्यू घट जाता है। अगर युद्ध का परिस्थिति हो, युद्ध होने लगे तो अभी घट जाता है ना। अगर सरकार में परिवर्तन हो जाए तो सरकार जब परिवर्तन होती है तो अपना नियम भी बदलती है, कुछ कुछ नियम कानून बदल देती है। तो उस कंडीशन में भी किसी कंपनी का शेयर जो है घटने का खतरा बना रहता है। स्कैम्स हो जाए तो उस कंडीशन में भी होता है। यानी देखिए अगर कोई डिजीज हो जाए या फिर कोई पेंडेमिक आ जाए तो ऐसा कंडीशन में भी किसी भी कंपनी का शेयर गिरने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है ना। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारा टर्म्स है जिस कारण से किसी भी कंपनी का वैल्यू गिरता है और गिर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम लोग बहुत कुछ इम्पोर्टेंट साझा नॉलेज को साझा किए, जिसमें हम लोग देखें कि किस प्रकार से शेयर मार्केट अपना काम करती है और शेयर मार्केट में किस प्रकार से हम लोग शेयर को परचेज कर सकते हैं। और वह बाजार जहां पर अंशों का लेन देन हो उसे हम लोग मतलब शेयर बाजार कहते हैं। और देखें कि पूरा एशिया महादेश का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हम लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में बना है। उसके बाद देखें पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो न्यूयॉर्क का देखें। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज को साझा किए जो बहुत ही उपयोगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक कमेंट भी करें, अच्छा सा कमेंट करें, जो भी आप लोगों को जैसा भी लगा अपना राय रखें कमेंट के माध्यम से। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के जानकारी का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, आप लोग ख्याल रखें और धन्यवाद।